आज का टॉपिक है प्रिज्म से व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन, यानी एक सिंगल व्हाइट बीम का अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होना। चलो इसको सिंपल नोट स्टाइल में क्लियरली समझते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। डायग्राम से तुम्हें इंस्टेंटली समझ आएगा कि बीम प्रिज्म में जाके बेंड होती है और फिर कलर्स अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। सबसे पहले डिस्पर्जन का मतलब क्लियर कर लेते हैं। डिस्पर्जन वो फिनोमिनन है जिसमें व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होकर अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। व्हाइट लाइट एक्चुअली मेनी कलर्स का मिक्स होता है, बस नॉर्मली वो एक साथ दिखते हैं। अब प्रिज्म का रोल समझो। ग्लास प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं जहां लाइट एंटर और एग्जिट करती है। हर बाउंड्री पर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यानी डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि स्पीड मीडियम चेंज होने पर चेंज होती है। इसी डबल रिफ्रैक्शन से ओवरऑल डिविएशन होता है। की पॉइंट यही है, प्रिज्म सभी कलर्स को इक्वली बेंड नहीं करता। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए हर कलर की बेंडिंग अलग होती है और बीम स्प्लिट हो जाती है। यही रियल रीजन है डिस्पर्जन का। अब याद रखने वाली बात, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड सबसे कम। क्यों? क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, सो इट स्लोज मोर एंड बेंड्स मोर। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है, सो इट बेंड्स लेस। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसलिए वॉयलेट ज्यादा बेंड करता है। इस स्प्लिटिंग का आउटपुट एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कलर्स का ऑर्डर होता है। टिपिकली तुम विबग्योर के नाम से याद रखते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। प्रिज्म से निकलते टाइम वायलेट टॉप साइड ज्यादा बेंड होता दिखेगा और रेड कंपैरेटिवली स्ट्रेट निकलता है। अब एक छोटा सा कंक्लूजन नोट जैसा, डिस्पर्जन इसेंशियली वेवलेंथ डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर व्हाइट लाइट की जगह सिंगल कलर लाइट होती तो स्प्लिटिंग नहीं होती, सिर्फ डिविएशन होता। इसी कॉन्सेप्ट को हम रेनबो में भी देखते हैं, बस वहां वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करते हैं।